मैं पाकीज़ा हूँ और घर पर ही ट्यूशन सेंटर चलाया करती थी और 10वीं तक के लड़के लड़कियाँ मेरे पास पढ़ने आते। ट्यूशन से मैं महीने का बहुत अच्छा कमा रही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं घर में खर्च हो जाते थे। हज़ारों रुपए भी। मैं अपना घर ठीक से नहीं चला पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वो ठीक चल रहा था। एक दिन मेरी ट्यूशन में एक 60 साला शख्स अपने 15 साल के पोते को ले आया और वो शख्स बड़ी महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था और मैं उसकी ज़िंदगी का तर्ज भी बिल्कुल अमीर लोगों की तरह था। इस शख्स की यह शान देखकर मेरी आंखें चमक गई। मैंने उनसे उनका तारफ़ पूछा तो वो बोले, मैं सेठ करीम हूँ और मैं अपने पोते काशी का ट्यूशन लाया हूँ। मुझे यह सवाल उठ रहा था कि वो शख्स इतना अमीर होते हुए भी अपने पोते को घर की ट्यूशन में क्यों लाया, जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने उनसे वहीं अपने सवाल का जवाब मांगा। उस पर उन्होंने कहा, मैडम, अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही हैं तो सुनिए, वो 15 का नहीं बल्कि 17 का है। उसका 10वीं पास करने का उम्र तो कब का निकल चुका। पिछले 2 साल से वो बार बार फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग में उसे पढ़ाया गया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक तालिबे इल्म से आपका नाम सुना। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते वो एक सादा इंसान कर देता है। अब मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ पढ़ने से मेरा पोता इस बार ज़रूर 10वीं पास करेगा। इस लड़के के दादा की बातों में मुझे सच्चाई नज़र आई और मैंने इनके पोते का दाखिला कर लिया। उस दिन से ही वो मेरे पास पढ़ने आया। मैं बाकी लड़कों से कम फ़ीस लेती, लेकिन सेठ करीम से मैं उनके पोते की ट्यूशन फ़ीस कुछ ज़्यादा ही बताई। इस दिन से उन्होंने उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। शायद ये पैसे उनके लिए तो मामूली बात थी, क्योंकि बाकी वालिदैन की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झंझट नहीं की थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फ़ीस दे दी थी। पहले दिन जब मैं काशी को पढ़ाना शुरू किया तो वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर दिखाई दिया। उसका ध्यान पढ़ाई पर छोड़कर कहीं और ही था और 2 दिन तक यही चलता रहा। तीसरे दिन सेठ करीम अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने ट्यूशन सेंटर में आए। मैंने उनसे कहा, आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है, मुझे इस पर इजाफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसलिए फ़ीस भी ज़्यादा लगेगी। इतने में काम नहीं चलेगा, आपके पोते पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आपको महीने के ज़्यादा पैसे देने होंगे। उसके दादा ने कहा, मैं तुम्हें इससे दोगुने पैसे दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता 10वीं पास होना चाहिए। अब मैं इजाफ़ी पैसे ले रही थी, इसलिए मैंने इजाफ़ी क्लास के लिए भी हाँ कर दी। दोपहर 2 से 3 बजे तक बाकी सारे तालिबे इल्म ट्यूशन ख़त्म करके अपने अपने घर चले जाते, लेकिन काशी 3 बजे के बाद भी शाम 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रहता। एक दिन जब सारे तालिबे इल्म चले गए तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने चली गई। जब मैं किचन से बाहर आई तो मैंने देखा कि काशी मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ में मोबाइल देखा, मैंने उससे मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था वो सादा नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फ़ोन था। 17 साल के लड़के के हाथ में 1.5 लाख का फ़ोन। ये देखकर मेरी आंखें चमक गई। काशी बहुत ज़िद्दी था, ये मुझे उस दिन समझ में आया जब मैंने उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया। मोबाइल वापस देने के लिए वो ज़िद करने लगा। इस खींचातानी में मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया और उसकी नज़र अचानक गलत जगह पर जा टिकी। इसकी नज़र को समझते ही मैंने उससे उसका मोबाइल वापस दिया और फ़ौरन अपना दुपट्टा संभाला। मैं काशी को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसी कोई आदत नहीं थी। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे कहा, ट्यूशन ख़त्म हो गई, अब घर जाओ। तब वो मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर, मुझसे गलती हो गई। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका लमस मुझे किसी बड़े इंसान की तरह महसूस हुआ। वो मेरे पास बैठा था। तब मेरा शौहर घर आया। मेरे शौहर ने हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो काशी को एक छोटा सा लड़का समझता था। जब घर आया तो मैंने उसका उतरा चेहरा देखा। मैंने मोहब्बत से कहा, तुम मुझसे कोई नाराज़गी नहीं, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का वक़्त ख़त्म हो गया। काशी ने मेरा हाथ छोड़ दिया और अपने कमरे में चली गई। मैंने उसे अपने शौहर से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? उस पर वो बोला, इस महीने मेरी तनख्वाह कम आई, इस महीने कट गई। इसके इतने चेहरे को देखकर मैंने उसे अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाल कर दिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपने ट्यूशन क्लास से अच्छी कमा रही हूँ, पैसा दे देती हूँ। शौहर ने मुझे शुक्रगुजारी से देखा। तभी मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई, जहाँ मुझे काशी दिखाई दिया। वहाँ मेरे कमरे में झांक रहा था, तो उसे देखते ही मैंने कहा, काशी, तुम यहाँ? तब वो मेरे शौहर के सामने हिचकिचा कर बोलने लगा, टीचर, मुझे रियाजी का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं रुका। तब मैंने काशी से कहा, तुम बाहर बैठो, मैं आ रही हूँ। फिर मैं फ़्रेश होने के लिए बाथरूम में गई और फिर मैं बाहर हाल में आई। घर में ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चों की निगाहों में क्या आ जाए कि कोई नहीं जान सकता।
हाल में आते ही काशी ने कहा, रियाजी में कल समझ लूँगा, और फिर वो घर चला गया। और काशी की बात सुनकर मैं हैरान परेशान बैठी रही। अगले दिन काशी एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 से 5 बजे तक रुका। उसे मैंने थोड़ी मशक देकर अपने कमरे में चली गई। आज शाम मैंने तय किया कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदूंगी, मगर अलमारी खोलकर देखी, वहाँ पैसे कम थे। मैंने कल जितने पैसे जमा किए थे, जिनमें से कुछ पैसे मैंने अपने शौहर को दिए, बाकी कहाँ गए मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तब अचानक काशी वहाँ आ गया। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मेरा मसला सुनकर काशी अपने बैग से कुछ पैसे लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैंने जज्बात में आकर उसे गले लगा लिया। हालांकि मैंने जज्बात में बहकर उसे गले लगा लिया, लेकिन काशी ने मुझे कुछ मुख्तलिफ तरीके से पकड़ा। उसका लमस गलत जगह हो रहा था। जब अचानक मुझे उसका ऐसा लमस महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ काशी अब छोटा नहीं रहा। मैंने फ़ौरन उसे अपने से दूर किया। जब मैंने उसकी नज़र देखी तो मैं हैरान रह गई। मैंने उसके पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हाल में भेज दिया। इस दिन के बाद काशी मुझसे और ज़्यादा करीब होने लगा और मुझसे हंसकर बात करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ दिन बाद जब फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ी, काशी की नज़र फिर से फिसल गई और मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। मेरी नज़र काशी पर थी, वो मर्द जो औरत के नखरे उठाता और उसे खुश रखता, उसी के साथ वक्त गुजारने की औरत की ख्वाहिश होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने शौहर को खुद से दूर रखा, क्योंकि वो मेरी ज़रूरियत पूरी नहीं कर रहा था। इसलिए उसे मेरे साथ वक्त गुजारने का भी हक़ नहीं था। जब मैंने अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो काशी ने मुझे अपने एटीएम कार्ड दे दिए और उसका इरादा यही था कि मैं उसके सामने बैठी रहूं। मेरी खूबसूरती देखकर वो मेरी मदद कर रहा था। मुझे समझ आ गया था। धीरे धीरे मैंने उसे अपने मोहब्बत के जाल में फांसना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर ज़्यादा था। मुझे उसका ध्यान अपनी तरफ से हटने नहीं देता था। एक दिन शाम को काशी के दादाजी उसे लेने आए। उन्होंने कहा, आपके इसमें काशी की ट्यूशन लगाकर सही फ़ैसला किया, क्योंकि उसे ट्यूशन का बहुत शौक़ होने लगा था। काशी को पढ़ाई का शौक़ होने लगा या किसी और चीज़ का, ये इसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार काशी ने मुझसे कहा, टीचर आप मॉडर्न कपड़ों में ज़्यादा अच्छी लगेंगी। फिर एक्स्ट्रा क्लास के वक्त काशी मुझे शॉपिंग के लिए मॉल ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े ख़रीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चला। काशी ने कहा, अगर दादाजी को पता चला कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो वो भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वो खुद पैसे मेरे अकाउंट में डाल देते हैं। दादाजी मुझे 50,000 खर्च देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने आज तक किसी पर खर्च नहीं किए और अब तुम पर कर रहा हूँ। काशी का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे महीने भर काम करने पर भी पूरे पैसे नहीं मिलते और काशी का जेब खर्च ही इतना ज़्यादा था। इसका जेब खर्च होने के बावजूद अब मैं उसके पैसों पर अपना हक जमाती थी। उसी पैसे से काशी मेरी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। उस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत थक गई थी। घर आते ही आराम किया और फिर अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तभी काशी मेरे कमरे में आ गया। मुझे बात करते हुए देखकर वो पूरी तरह से होश खो बैठा। मेरे पास आने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया और उसने कहा, टीचर मैं आपको जो चाहे वो दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे कुछ देना चाहिए। काशी ने मुझसे अपनी नामनासब ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे अनजाने में अजीब अंदाज से छूता था और मुझे अजीब तरीके से देखता, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक उसने अपनी नामनासब ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। मैंने उसे कहा, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो? उस पर उसने कहा, तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि अगर काशी मुझसे दूर हो जाए तो मुझे उससे मिलने वाली माली मदद और मीरगर सब कुछ बंद हो जाएगा, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे शौहर की तनख्वाह में कुछ भी पूरा नहीं होता। हमारे 14 साल के बेटे को भी हमने पढ़ाई के लिए उसकी मामी के पास छोड़ रखा था और उसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच बीच में भेजने पड़ते थे। यह सब सोचने के बाद मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया और काशी को वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई जो वो चाहता था। मुझे लगा कि काशी उनकी सब बातों की ज़्यादा मालूमात नहीं होगी और वो क्या कर लेगा, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो उसने सभी तजर्बाकार शख्स की तरह मेरे साथ वक़्त गुजारना शुरू कर दिया। मैं काशी को छोटा समझ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वो हर रोज़ एक्स्ट्रा क्लास के वक़्त मेरे साथ वक़्त गुजारने लगा। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। इन सारी बातों को मेरे शौहर को ज़रा भी खबर नहीं थी। मैंने शौहर से ये कहकर रखा था कि मेरे पास 2-3 कमज़ोर तलबा हैं जिनकी मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। इस लड़के के वालिदैन ने उसकी ट्यूशन कराने के लिए मुझे ज़्यादा फ़ीस दी है।
इसी सोच से मेरा शौहर खुश था कि उसे फ़ायदा हो रहा है। उसे मेरे और काशी के रिश्ते के बारे में ज़रा भी मालूम नहीं था। एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने मुझे फ़ोन पर जो कुछ भी बताया, उसे सुनकर जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब उसका फ़ोन आया तब मैं काशी के साथ अपने कमरे में थी। मेरी बहन की बात सुनते ही मैंने हक्का बक्का रह गई। बहन ने कहा, अपने बेटे को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं उसे पढ़ा रही थी, लेकिन उसने ऐसा काम किया जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग गया। तुम्हारा बेटा जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था, वहाँ उसने अपनी ट्यूशन टीचर पर बुरी नज़र डाली, इसलिए मेरी बहन उसे घर छोड़ने जा रही थी। मेरे बेटे की हरकत सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे किस मुंह से बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए 17 साल के लड़के की नामनासब मांगें पूरी कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैंने वक्त पर काशी को उन सारी बातों के लिए मना कर दिया होता, उसे बगैर वजह अपने मोहब्बत के जाल में ना फंसाया होता, तो आज मेरे बेटे ने ऐसा कुछ ना किया होता। मेरे बेटे ने जो किया वो मेरी ही गलतियों का नतीजा था। मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए ही शायद ये सब हुआ। उस दिन मैंने काशी की जानब से दिए गए सारे तोहफ़े और पैसे वापस कर दिए। उसे ट्यूशन में आने से सख्त मना कर दिया, इसलिए उसने सबसे बाहर निकलने का फ़ैसला किया। उसको ये एहसास हो गया था कि उसने बहुत कम उम्र में एक बड़ी गलती की। उस दिन के बाद उसने पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दी। मैंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि पिछले महीने मैंने जो कुछ भी किया उसका मुझे बहुत पछतावा था। मैं इस बारे में अपने शौहर से कुछ नहीं कह सकती और ना ही मैं अपने 14 साल के बेटे से आंखें मिला सकती थी। बेटे ने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं उसे किस मुंह से डांटूं। मैं उस दिन से ये ठान ली थी कि जो मेरे पास है उसी में खुश रहूँगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़कर होते हैं अखलाकियात। मैं अपने बेटे और तलबा के अखलाकियात देना भूल गई थी। पैसे कमाने की दौड़ में मैंने अपने अखलाक खो दिए थे। खुदा ने मेरे बेटे से गलती करवाने के लिए मुझे मेरी गलती का एहसास दिलवाया। उस दिन से मैं अपने बेटे को अच्छे अखलाक देने लगी।